हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 7 जिन्हें हम आज के इस सेशन में हल करेंगे। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने आपको 6 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। साथियों, इन मॉडल पेपरों में वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2022 तक की हुई सभी परीक्षाओं के जो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको इसमें समाहित किया गया है और यहीं से साथियों लगभग 70 से 80% तक आपके पेपर में हूबहू प्रश्न छपने के चांस हैं। इसलिए हमने आपको 10 मॉडल पेपर हल करवाने का संकल्प लिया है, जिन्हें आप एक बार ज़रूर देकर जाएं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया? 1985, 1990 और 1991 और 1989। तो इसका आंसर है जर्मनी की दीवार 9 नवंबर 1990 को गिरा दी गई और तथा अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो इसका आंसर है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1990 के वर्ष में हुआ। अगला दूसरा सवाल है कि नगर्नो का काराबाख के लोग आर्मीनिया में मिलना चाहते थे। नगर्नो काराबाख प्रांत का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? अजरबैजान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। तो नगर्नो काराबाख के लोग आर्मेनिया में मिलना चाहते थे और नगर्नो काराबाख प्रांत अजरबैजान में स्थित हैं। अगला तीसरा सवाल है, क्रोएशिया निम्नलिखित में से किस देश से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना? चेकोस्लोवाकिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया से पृथक होकर क्रोएशिया है, स्लोवेनिया, बोस्निया हेर्जेगोविना अलग देश बने हैं। अगला चौथा सवाल है, दक्षेस के घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1975, 1985, 1995, 2005। तो दक्षिण एशिया के 7 देशों ढाका, बांग्लादेश में 1985 में दक्षेस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका आंसर है वो दक्षेस के घोषणा पत्र पर 1985 में है जो हस्ताक्षर किए गए। अगला 5वां सवाल है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव है वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है और कोई भी देश लगातार 2 बार इसका सदस्य नहीं बन सकता। अगला 6वां सवाल है हमारा कि 1990 के दशक में पूर्वी तिमोर पर किस देश ने हमला किया था? युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया ने 1990 के दशक में पूर्वी तिमोर पर आक्रमण किया। अगला 7वां सवाल है हमारा, प्लूटार्को इलियास केलस का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है? सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और PRI। तो इसका जो संबंध है वो है PRI पार्टी गठन मेक्सिको के स्वतंत्रता संग्राम के नेता प्लूटार्को इलियास केलस द्वारा किया गया। अगला 8वां सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था? 1951 से लेकर के 56 तक, 1952 से लेकर के 1957 तक और 1950 से 55 और 1947 से 1952। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर के 56 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से लेकर के 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से लेकर के 1967 तक
चली। अगला 9वां सवाल है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, अयूब खान, मोहम्मद अली जिन्ना, समीरुद्दौला खान। तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और जिन्होंने आवामी लीग पार्टी का गठन किया था तथा बांग्लादेश के प्रथम शासनाध्यक्ष बने। अगला 10वां सवाल है, सन 1980 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किस दल की सरकार बनी? जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की और जनसंघ की और कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इसका आंसर है जनता पार्टी की सरकार 1980 में विघटित हुई तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार पुनः कांग्रेस ने 1980 में अपनी सरकार बनाई। अगला 11वां सवाल है, गोवा भारत संघ का एक राज्य किस वर्ष में बना? 1984, 1985, 1986 और 1987। तो गोवा पुर्तगाली उपनिवेश के अधीन था जिसे भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई से 1961 स्वतंत्र करवाया तथा 1987 में भारत का वो राज्य बना। अगला 12वां सवाल है हमारा, 1999 में राष्ट्रीय मोर्चा के गठबंधन सरकार को किस पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल। तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। अगला हमारा दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला रिक्त स्थान है वो है सीमित परमाणु परीक्षण LTBT संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए तथा यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वीटो शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला चौथा है, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ। अगला 5वां है, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह में घोषणा की गई। अगला 6वां सवाल है, गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन की बागी में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के विरोध में फरवरी मार्च 2002 में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। अगला तीसरा सवाल है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला सवाल है, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? तो 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं वो है मिखाइल गोर्बाचेव बने। दूसरा सवाल है, सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो 1979 में जो सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अगला तीसरा सवाल है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक एक दलीय प्रभुत्व कायम रखा? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक एक दलीय प्रभुत्व कायम रखा। अगला चौथा सवाल है, वार्सा समझौता का समापन कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, वार्सा समझौते का समापन कब हुआ? तो अक्टूबर 1989 के अंदर जो है आपके वार्सा समझौते का समापन हुआ। अगला 5वां सवाल है, अमेरिका ने 1999 में किस देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की तथा क्यों? तो अमेरिका ने नाटो सेना के सहयोग से 1999 में यूगोस्लाविया पर सैनिक कार्रवाई की, क्योंकि यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो पर सैनिक कार्रवाई की थी। 6वां सवाल है हमारा, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिकी रक्षा मुख्यालय वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन में
हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिका पर अपने प्रभुत्व का वैधानिक दावा करते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। ये सभी देश हैं जो अंटार्कटिका पर अपने प्रभुत्व का वैधानिक दावा करते हैं। अगला आठवां सवाल है, विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार किस देश में स्थित हैं? सऊदी अरब में विश्व के तेल का 1/4 हिस्सा है। जो सबसे अधिक तेल का भंडार है वो सऊदी अरब में है। अगला नौवां सवाल है हमारा, 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को क्यों अपनाया? वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को क्यों अपनाया? वित्तीय संकट से उबरने तथा आर्थिक वृद्धि की ऊंचाई दर प्राप्त करने के लिए है जो भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। अगला 10वां सवाल है हमारा कि राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन का अर्थ क्या है? ऐसे आंदोलन जिनको किसी राजनीतिक दल द्वारा नेतृत्व प्राप्त नहीं होता, ऐसे आंदोलन 70 से 80 के दशक में प्रारंभ हुआ। 11वां सवाल है, नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसके लिए प्रयुक्त किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर प्रयुक्त किया। अगला 12वां सवाल है, वैश्वीकरण में सहायक किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के नाम लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण में सहायक किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जा सकते हैं। इनकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी। अगला चौथा सवाल है, वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो मकसद बताएं। पांचवा सवाल है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई दो मुद्दे बताएं। छठा सवाल है, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक बताएं। और सातवां सवाल है, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? और नवा सवाल है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के दो क्षेत्र बताएं। और 10वां सवाल है, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता समर्थन में दो तर्क दीजिए। और 11वां सवाल है, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई दो कार्य बताएं। और 12वां सवाल है हमारा कि भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। और 13वां सवाल है, 1960 के दशक में खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? और 14वां सवाल इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, बताइए। 15वां सवाल है, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? 16वां सवाल है, द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और 17वां सवाल है, श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है? 18वां सवाल है, स्वाई तिब्बत क्षेत्र विवाद से आप क्या समझते हैं? 19वां सवाल, शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई तथा शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया? 20वां सवाल है, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय किस प्रकार हुआ? और 21वां सवाल है, अपरोध क्या है? और इस सिद्धांत ने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से कैसे रोका? अथवा भारत की गुट निरपेक्ष नीति सिद्धांत विहीन या अव्यवहार नीति है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। भारत की गुट निरपेक्ष नीति इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 22वां सवाल है, चीन के नेतृत्व में 1970 के दशक में जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए वे क्या थे? अथवा में भारत चीन संबंधों के आपसी विवादों के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करते हुए भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए।
अगला 23वां सवाल है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन अत्यंत दर्दनाक था, विभाजन के परिणामों का उल्लेख सविस्तार कीजिए। और अथवा में दिया गया भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर एक निबंध लिखिए। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर एक निबंध लिखिए। तो साथियों, ये था आपका मॉडल पेपर 7 और इसकी सारी PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी। और इसको एक बार आप ज़रूर देख करके और पढ़ करके जाना है। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत कुछ प्रश्न है जो आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।